हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और सब का बहुत 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 दिल से धन्यवाद आप सभी का। आज मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज से 1 साल पहले मेरी जर्नी इसी दिन से स्टार्ट हुई थी। जन्माष्टमी के दिन ही मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। सॉरी, मैं आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतनी खुश हूँ कि ये ये शुभकामनाएं आपको देना ही भूल गई। ओके, तो मैं बात कर रही थी अपनी जर्नी की कि 1 साल पहले मैंने इसी दिन से स्टार्ट किया था ये वीडियो बनाने का, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने का। तब तो मैं सिर्फ कुछ ही लोग मुझे जानते जो मेरे पहचान वाले थे, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं मेरे इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प मिली। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज। आप सभी ने मुझे एक पहचान दी। एज अ टैरो रीडर मेरी एक पहचान बनी। सीखा तो मैंने बहुत, देखिए हम अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखने के लिए ही आते हैं, है ना? और सभी लोग अपने लाइफ पाथ से जुड़े, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो मुझे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से मुझे ये लगा कि मैं अपने लाइफ पाथ से जुड़ी हुई हूँ। अब जाके मुझे ये महसूस हो रहा है, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट की थी ना, तब मुझे ये पता नहीं था कि मैं इस जो मेरी ये जर्नी है कहाँ तक जाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज 1 साल के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं इस जर्नी के माध्यम से, इस टैरो रीडिंग के माध्यम से अपने लाइफ पाथ से जुड़ी हुई हूँ। तो इसके लिए मैं कान्हा जी का शुक्रिया करती हूँ, जो कान्हा जी ने मुझे इस जर्नी को स्टार्ट करने को बताया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ये स्टार्ट करो, उन सभी का मैं धन्यवाद कहती हूँ, उन सभी को। और आप लोगों का तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो। अगर आप लोग मुझे मेरा हौसला नहीं बढ़ाते कमेंट्स करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, तो मैं इस जर्नी को शायद आधा अधूरा ही छोड़ देती। लेकिन आप सभी का सच में बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे वो प्यार मिला, जिसकी वजह से मैं आज ही 1 साल के बाद अपने आप को एक टैरो रीडर बोल सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। चलिए, तो इसी टॉपिक्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को। तो आज फिर से मैं वही टॉपिक लेकर आई हूँ कि कान्हा जी के मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। ये हैं, आज मैंने कान्हा जी के कार्ड्स का ही इस्तेमाल किया है। तो ये फर्स्ट है आपके लिए कार्ड, जो है कान्हा जी का। उसमें लिखा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो अगर कान्हा जी की इस मुस्कान पर आप वारी हो जाते हो ना कान्हा जी आपको बहुत पसंद है, उनका कुछ, उनको देखना अच्छा लगता है, उनकी स्माइल अच्छी लगती है, उनकी आंखें अच्छी लगती है, तो आप ये कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं इस कार्ड को। तो कान्हा जी के जो भक्त होते हैं उनको ये कान्हा जी पसंद आएंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 उनके लिए है। और पाइल नंबर 2 है यशोदा माँ और कान्हा जी। लड्डू गोपाल किसी को पसंद होते हैं तो पाइल नंबर 2 वो चूज कर सकते हैं। और इस पर लिखा है, किसी को भी कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी हुई होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। तो अगर ये लिखावट की वजह से आपको ये कार्ड पसंद आता है, या इसका पर्पल कलर देख सकते हैं आप, पर्पल कलर है और यहाँ येलो कलर। तो अगर आपको ये पसंद आता है, एक माँ की ऊर्जा के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, है ना, बचपन में अपने चाइल्डहुड को आप याद कर रहे हो, तो इस कार्ड से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 2।
तो चलिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे तो दोनों ही ऊर्जा पसंद है, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं, मतलब कि पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कान्हा जी के कार्ड को चूज किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है वो है आपका हार्ट चक्र जैसे ओपन हो रहा है। कोई ना कोई खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, जो एक बैलेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है। चलिए कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। कान्हा जी दिखने भी चाहिए ना आपको। यहाँ लाइट्स हो रही है इसलिए, कोई बात नहीं। चलिए तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए जो मैसेज हुआ है चैनल, तो चैनल मैसेज वो हुआ है कि कोई दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए। चलिए तो आपकी करंट एनर्जी के लिए इंडियन यान, देखिए मैंने पहले ही बोला था, जैसे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हो। दो बैलेंस को बताता है। इंडियन यांग की एनर्जी है। 22 नंबर मतलब मास्टर नंबर होते हैं। तो किसी चीज़ में आप मास्टरी कर रहे हो, किसी भी जगह। अगर आप स्टूडेंट हो तो मास्टरी के लिए आप कुछ कर सकते हो आगे, ठीक है, या फिर मास्टर बन रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। गुड न्यूज़, दरवाजे ओपन हो रहे हैं, जो चैनल मैसेज हुआ था वही। हम्म हम्म तो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, है ना, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, मैंने जो बोला पहले ही आपको कि आपके दरवाजे खुल रहे हैं किसी की, है ना। तो ये जो एक डोर ओपन है यहाँ आप देख सकते हो, है ना, देखिए। तो ये दूसरा डोर भी ओपन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक डोर से पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता, है ना। तो आपको चाहिए कि एक पूरे तरीके से आपको सक्सेस मिले। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। और ये भी 4 नंबर होता है, इसे 1 डिजिट करें ना तो ये भी 4 नंबर होता है। तो शायद आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, जिसकी वजह से आपको वो एंजल की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से मैसेज मिल रहे हैं कि आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेने हैं। ये 2 नंबर होता है ना, वो एक्शन को बताता है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए। जो अब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ना, वो आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं थी। इंग होता है आपकी पुरुष शक्ति, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा। वो दोनों जब बैलेंस होती है ना, तो आप सही से काम कर पाते हो, ठीक है। तो आपके लिए वही अभी जो राइट नाउ आपकी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे आपकी एनर्जी में बताओ इस कार्ड से, तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी आपकी, जैसे ग्रोथ नहीं हो रही थी। मुझे वो कछुआ दिखाई दे रहा है। तो कछुए की रफ्तार कैसी होती है, धीरे सी, है ना, बहुत स्लो होती है उसकी रफ्तार। उसको प्रोटेक्शन दी गई हुई होती, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने खुद पर कि हाँ मुझे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो उसे पहचान नहीं पाता है ना, तो बार बार अगर कोई आहट सी होती है ना, तो वो डर जाता है। तो आपके अंदर भी वो डर है। कोई, जैसे मुझे ये लग रहा है कि पैसे भी बचा बचा के चलता है, यहाँ मुझे वो मैसेज मिल रहे हैं। और आपको थोड़ी सी अपने घर की एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है डियर।
कोई एक साइकिल में जैसे आप फँसे हुए हो और उसकी वजह से आपको आपके अंदर ऐसा हो रहा है कि जैसे आगे बढ़ नहीं पाते, कुछ भी करते। ये मैसेज बार-बार आ रहा है यहाँ। पाइल नंबर 1 में ये मैसेज बार-बार आ रहा है। तो डियर आपके लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी को भी क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होता है, तो आप थोड़ा-सा योगा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, उसमें बहुत बिखरी हुई एनर्जी मुझे लग रही है। टावर मूवमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं। बैलेंस, देखिए फिर से बैलेंस। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। किसी को मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है कि बोलने में बहुत जैसे एंगर इश्यूज़ बहुत है, उसकी वजह से किसी के साथ सच बोलते हो आप सच बोलते हो, लेकिन सच को भी इस तरीके से हमें प्रेज़ेंट करना चाहिए ताकि सामने वाले को वो चीज़ समझ में आए। आप जो चीज़ें बोलते हो ना, वो सामने वाले पर्सन सही से समझ नहीं पाते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी जगह, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका थॉट चक्र अनब्लॉक होता है। आप सही से अपनी बात रख नहीं पाते हो। सामने वा अगर सही बोलते हो तो सामने वाले पर्सन को सही समझ में नहीं आता। उनका गलत मतलब निकाल लेते हो और फिर वो लड़ाइयाँ। तो उसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम्स होती है। आपके अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो आपके काम में भी आपको यही रुकावट आती है। बोझ बहुत हो जाता है। काम जो करते हो ना, वो काम सही वक़्त पर हो नहीं रहा है। उसकी वजह से काम का बर्डन बहुत हो गया है। और उसकी वजह से एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं। दूसरों पर जैसे ब्लेम करते जाते हो फिर। ये सभी के लिए नहीं मैसेज हैं, किसी पर्सन के लिए हैं। तो अगर आपसे रेज़ोनेट होता है तो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो अपनी लाइफ़ में बैलेंस बनाना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए डियर, यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है। ओके? तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब हम देखते हैं आपके लिए कान्हा जी क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। कहीं जो आपके लिए जो दरवाज़ा खुल रहा है ना, उसके लिए आपको ये एक्शन लेना है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, वरना ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। मुझे वो मैसेज हो रहा है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। देखिए, ये एंग्जाइटी तो होगी ना। 5 ऑफ सोर्ड्स, सिर दर्द की भी किसी को प्रॉब्लम से, माइग्रेन की भी किसी को प्रॉब्लम से। सोच बहुत नेगेटिव हो गई है डियर आपकी। आपको जो आपकी सोच है ना, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रहे सारे। जैसा आप सोचते हो ना, उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो। हमेशा यही चीज़ होती है आपकी लाइफ में। जब भी आप किसी भी, क्योंकि वहीं आपका फोकस जाता है ना बार बार। तो जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पैसे नहीं हैं आपके पास, आपका काम नहीं है, है ना, कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसी की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। वो वो काम करना होता है ना जो हमें, वो हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए हमें काम करना होता है। जैसे हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपको ये सोचना होता है। जब किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हो, तो उस वक़्त आपको सोचना होता है कि हाँ, मेरे पास इनफ मनी है, मेरे पास प्यार है ना? मैं प्यार के काबिल हूँ, पैसे मेरे पास इनफ है। ये सोचने के लिए अपने जो बिलीव सिस्टम होते, उसको नकारना पड़ता है। क्योंकि आपका ईगो माइंड होता है ना, वो आपको बताएगा कि आपकी तिजोरी खाली है, लेकिन उसे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, नो बोलना पड़ेगा उसे, अपनी ईगो माइंड को। तुम मत बोलो, मेरे पास इनफ मनी है। ये बहुत टफ लेसन है आपके लिए, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। जब आप ये सोच बनाओगे ना, वो विज़न आपको दिखने चाहिए।
तभी आप अपनी लाइफ में मनी क्रिएट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन यूं ही इसे इजी बहुत होता है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना लेते हो ना, तब वो इगो माइंड आपका शोर कम हो जाएगा। ये शोर को बताता है। अपने माइंड के साथ ही लड़त लड़नी है आपको, किसी और के साथ नहीं। जो बार बार आपके बिलीफ सिस्टम जो आपको दिखाई देता है ना, उसी चीज को नकारना है। क्योंकि आपको दिखता है कि मेरे पास मनी नहीं है, लेकिन वो क्रिएट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, उस हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको ये विजन लाना होगा अपनी माइंड में कि हाँ, मेरे पास इनफ मनी है। वो खुशी एंजॉय करनी पड़ेगी। जो खुशियाँ आपके पास नहीं है, उसको भी रियलाइज, मतलब जो एक होता है ना कि विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना? उस चीज़ को देखना पड़ेगा। चित्रण जो हम करते हैं, एक पिक्चर बनानी पड़ेगी अपने माइंड में। तब आप अपनी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो, उस मनी को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत टफ लेसन है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अपने आप के साथ अपने आप को बोलना पड़ेगा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उसके लिए आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये टैरो कार्ड रीडर जो भी होते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग आप जितने भी देखते हैं, वो सारे आपको गाइड करेंगे। गाइडेंस आपको इससे मिलेगी, लेकिन अपने आप के लिए तो आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, है ना? आपकी जो ये पोजीशन है, जहाँ आपको आपकी तिजोरी खाली है हर तरफ से, इमोशनली या पैसों के मामले में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी जगह, तो उसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपनी लाइफ के लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लानिंग कीजिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में नहीं होता, तभी ये प्रॉब्लम्स होती है। 4 ऑफ वांड्स, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाइए और खुशियों के साथ एंजॉय होइए। कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, बार बार वो साइन दे रहे हैं। ये भी 4 नंबर का कार्ड देख सकते हैं आप। और क्वीन ऑफ सोर्स होती है ना, क्वीन होती है ना, क्वीन टैरो में 13 नंबर का कार्ड होता है। और 13 नंबर मतलब फिर से 4, तो यहाँ भी 4 4, यहाँ भी 4 4। आपको बार बार वो साइन मिल रहे हैं एंजल की तरफ से। एंजल आपको बोल रहे बैलेंस बनाओ, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। उन खुशियों के साथ जुड़िए। ये मेरे लिए हमेशा जुड़ाव का कार्ड होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तभी आप अपना ये जो घर बनाना चाहते हो ना, जो खुशियाँ अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ला पाओगे डियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी क्वीन, फिर से 4, है ना? तो आपको यही बोला जा रहा है, कान्हा जी बार बार आपको ये बता रहे हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, तो वो इसी की वजह से हुए कि आपको वो लेसन सीखने थे। उस लेसन को सीख के फॉरगिव करके आगे बढ़ जाइए। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वो विश्वास बना के रखिए अपने आप पर, अपने खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जब आप खुद के लिए खड़े होते हो ना, तो कान्हा जी भी आपको हेल्प करते हैं, है ना? लड़त आपको ही लड़नी है। यहाँ आपकी फेमिनाइन एनर्जी को आपको ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम जब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो उसी को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बिग हैप्पी चेंज आप अपनी लाइफ में ला सकते हो डियर।
कान्हा जी आपको देना चाहते हैं, उसके लिए एनर्जी क्रिएट कीजिए, तभी आप ये कर पाओगे। तो आपकी तरफ ये आ रहा है बिग हैप्पी चेंज, इसे अट्रैक्ट कीजिए। स्टेबल लाइफ आपके लिए आ रही है, 4 नंबर जैसे मैंने बोला आपको, है ना, वही चीज़ है। आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू एंजल, ओह थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। माय गॉड, आपके 2 कार्ड्स आए। यहाँ भी कान्हा जी देखिए आप कान्हा जी के भक्त हो डियर। आपको उनकी आंखें बहुत पसंद है, मुझे ये मैसेज हो रहा है, या स्माइल। कान्हा जी को देखना आपको बहुत पसंद हो सकता है। चलिए कान्हा जी के भक्त है हमारे यहाँ। साइकिक इंसाइट। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर भी यही बोल रहे हैं, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ सकती है ना। सॉरी, इंट्यूशन नहीं, आपको विजुलाइजेशन करना पड़ता है। तो थर्ड आई चक्रा में आपको वो पिक्चर आपकी बनानी पड़ती है कि मेरे पास इनफ मनी है ना, वो उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो बार बार ये कार्ड जो साइकिक इंसाइट, मतलब कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ानी पड़ती है, उसमें अपने खुद के लिए खड़े होना। ठीक है, तो बहुत सारे बर्ड्स भी आपको दिखते होंगे, और यहाँ भी मुझे ये जो सिंबल है वो आपकी माइंड बॉडी सोल को बता रहा है कि आपकी माइंड बॉडी सोल। और इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है जैसे आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है, तो उसे अलाइनमेंट में लाइए। अपना सही सच बोलने के लिए आपको बैलेंस बनाना होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। बार बार मुझे ये मैसेज हो रहा है कि किसी को बार बार ये ख्याल आता है कि मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, मुझे योगा स्टार्ट करना है, या बार बार किसी और के माध्यम से भी आपको वो सुनाई देता है कि एक्सरसाइज किया करो, योगा स्टार्ट करो, है ना। तो वो मैसेज मुझे मिल रहे हैं यहाँ। तो आपको वही करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। ओके। अवेकनिंग प्रेजेंस। तो आप प्रोटेक्टेड हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मुझे कछुआ दिखाई दे रहा है। आप उस चीज़ से मत डरो कि आपके आपके साथ कुछ और होगा, है ना। जो भी होना था सब कुछ हो गया, अब उस ख्याल से निकल जाओ। लेकिन अपनी एनर्जी को, क्योंकि बार बार आप पास्ट में जो जाते हो ना, उसकी वजह से वो डर पैदा होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से वो डर पैदा होता है और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। उसके बजाय आपको ये सोचना है यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, यूनिवर्स मुझे हर हर वक्त सपोर्ट करते हैं। और प्रेजेंट में रहिए। जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना होता है, तभी आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए मुझे एक क्रिस्टल मैसेज हो रहा है। सिट्रिन का क्रिस्टल आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपकी जो ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है ना वो ठीक हो जाएगी, और साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ सकती है। इंट्यूशन बहुत बेटर बेटर हो सकती है आपकी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल सके। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है, सबसे पहले कि आप एक प्योर सोल हो डियर। नेचर में रहना आपको बहुत पसंद है, जैसे सेल्फ लव किसी के पास जैसे कमी है, सेल्फ लव की। सजना संवरना किसी को जैसे अच्छा नहीं लगता। कपड़े पहनते हो तो चलता है, जैसे कहीं भी जाना है कुछ भी पहन लिया, ये सारी चीज़ें आप बहुत करते हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। पेट की किसी को
प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। एसिडिटी, ये कुछ ईर्ष्या वाली मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ, जैसे ये आपकी भी हो सकती है या आपके इर्द गिर्द कोई लोग हो सकते हैं। चलिए कार्ड्स में और क्या आता है हम देखते हैं। सॉरी कार्ड्स नहीं दिख रहे यहाँ से, लेकिन हम ये सारे कार्ड्स देख लेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू। सबसे पहले ओके लाइट्स पड़ रही, कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 1 में भी 2 कार्ड्स ऐसे ही निकले थे, और पाइल नंबर 2 यहाँ भी आपके 2 कार्ड से निकले हैं अपने आप ही। चलिए, तो आपके लिए जो चैनल मैसेज मुझे हुआ वो गाना था कुछ, जलने वाले को और जलाओ। मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि कोई जल रहा है जैसे आपसे, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो जैसे। रेस्ट एंड रिपेयर, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। तो ये 10 नंबर का ये 19 नंबर का कार्ड है, और इसका जो 1 डिजिट होता है वो है 2 नंबर, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जैसे आप आपके पीछे बहुत लोग बोलने वाले हैं, जैसे आप मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है यहाँ। बहुत लोग जैसे ईर्ष्या ईर्ष्या कर रहे, कोई लोग आपसे जल रहे, जैसे आपकी खूबसूरती से जलते हैं कोई लोग, या आपकी सक्सेस से कोई लोग जलते हैं जैसे। आपको जैसे विंग्स मिल रहे, जैसे हवा में उड़ने वाले हो आप। पता नहीं ये कैसे मैसेजेस हैं। चलिए, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपको आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं डियर। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास, वो डोर ओपन हो रहा है, जैसे वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, और स्टेबिलिटी आपको आगे मिलेगी, ये मुझे मैसेज इस कार्ड से मिल रहा है। आप अपने आप को जैसे एक रास्ते पर चल रहे हो, और अभी से जैसे एक होता है ना कि सेलिब्रिटी जो होते हैं, तो उनकी उनकी तरफ लोगों की नज़रें टिकी हुई होती है कि वो लोग क्या करते हैं, वैसे ही आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे लोगों की नज़रें आपकी तरफ बहुत हैं, लोग आपको देखा बहुत करते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, किस तरीके से आपको ये आप इतने खूबसूरत कैसे लग सकते हो, जैसे आप ऐसे काम कैसे कर सकते हो, इतने अट्रैक्ट मनी को कैसे कर सकते हो, इतनी सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हो, ये सारा कुछ कोई जानना चाहता है आपके पास। आप कुछ भी नहीं करते हो फिर भी आपको मिलता जाता है, क्यों मिलता जाता है? बहुत बहुत ये सारे चैनल मैसेजेस थे। मुझे सच में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, फाइल नंबर 2। लेकिन आपका आपका जैसे निखार बढ़ रहा है, आप अपनी बॉडी पर काम कर रहे हो, जैसे पिछली बातों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 2, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी ये रीडिंग करते वक्त। हमेशा ही बहुत हैवीनेस होती है ये पाइल नंबर 2, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है इससे, क्योंकि जैसे वो गाना जो मैसेज हुआ था ना, जलने वाले को और जलाओ, ऐसा कुछ गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, लेकिन ऐसे कुछ शब्द मुझे चैनल मैसेज हुए थे। तो आपकी शायद आप अपनी बॉडी इस तरीके से मेंटेन करने वाले हो, या सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग जलेंगे आपके ऊपर, वो ईर्ष्या है ना।
किसी की यहाँ पेट की जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो एनर्जी, किसी को एसिडिटी थी तो वो भी शायद यहाँ सही होने वाली है। क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जब आपके खुद के अंदर जलन होती है किसी और के लिए कि उसे क्यों ऐसा मिल रहा है, तो उस एनर्जी से आप शिफ्ट हो रहे हो, उस एनर्जी से निकल रहे हो। जो आप लोगों पर नज़रें रखते थे ना कि इसे क्यों सक्सेस मिल रही है, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत लग रही हूँ या खूबसूरत लग रहा हूँ, लेकिन इसको क्यों बार-बार अटेंशन मिल रहा है। ये शायद किसी के लिए पहले था, लेकिन वही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका फ़ोकस वहाँ लगा हुआ था। तो उस एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो और लोगों की नज़रें आपकी तरफ उठेगी। आपको लोग देखेंगे कि ये इतना क्यों बेटर बन रहा है, इसके पास इतनी सक्सेस क्यों आ रही है। मुझे पैसे भी जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, ये स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ, और उसकी तरफ आप एक्शन लेने वाले हो। शायद एक्शन लेना स्टार्ट भी किया हुआ है आपने, तो उसमें आपको सक्सेस दिखेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी बनी हुई है। एक और कार्ड लेंगे हम, डोर टू स्पिरिट। आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपके इंटेंशन बहुत अ, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान को हाजिर नाजिर रखकर कोई काम करना, है ना, उस तरीके की आपकी एनर्जी है। आप लोगों की बातें नहीं, पहले आपके उस एनर्जी में थे कि लोग को इतना, एंजल ऑफ लव्स लोगों को इतना कुछ कैसे मिल जाता है, उनको क्या करते हैं वो लोग, वो जानने की आप कोशिश किया करते थे। ऐसी एनर्जी में आप खुद थे, लेकिन आपको फिर अपने आप पर आपने काम किया कि मुझे वो सक्सेस चाहिए, लोगों को मिलती है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी, है ना। उस तरीके से आपने वो स्टार्ट किया, अपने आप पर काम करना, और ये अब आपको, आपके लिए डोर स्पिरिट खोल रहे हैं, यूनिवर्स, कान्हा जी आपको वो पीस दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे डियर। और ये चीज़ें जो आ रही है ना, वो अनएक्सपेक्टेड हो रही है, आपके कर्मास के फल आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई एक्सरसाइज करता था अपनी बॉडी को सही करने के लिए, तो वो उनको रिजल्ट अब दिखने वाले हैं। वो डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। मुझे यहाँ कमल के फूल की एनर्जी बहुत मिल रही है। जैसे कीचड़ में रहकर भी वो कैसा अनछुआ होता है ना, अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, उसी तरीके से आपने अपने आप पर काम करके वो सीखा है। आपकी इंट्यूशन का सुना है आपने, जो गाइडेंस होती है यूनिवर्स की तरफ से, जो इंट्यूशन हमारी होती है ना, वो कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस होती है, यूनिवर्स की तरफ से। उस इंट्यूशन को सुन के आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे भी अपनी जो प्योर सोल है ना, उसी की हम बोलते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, वहीं आप सुन के आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों को अपने आप पर हावी नहीं होने दे रहे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको परेशानी देते हैं, लेकिन आपका फोकस अब उस पर नहीं है। आपने जैसे अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया है, और इसी की वजह से आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, और आपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के आप जो काम कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपको एक एप्रिसिएशन मिल रहा है यहाँ। बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन है। जैसे एंजल ऑफ लव का जो कार्ड था ना आपका, वो ये बता रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो, और अपनी खुशी को, जैसे मैंने यहाँ शायद इस कार्ड से बोला था, सेल्फ लव कोई समझ नहीं रहा था, तो सेल्फ लव कर रहा है कोई, है ना। क्योंकि इस कार्ड में भी वो वही मैसेज था कि आग जो होती है ना, आग आग के इर्द गिर्द धुआं होता ही है। आप कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो आपको जैसे टांग खींचने वाले मिल ही जाते हैं, लेकिन अब आपका फोकस उस पर नहीं है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए टैरो से हम देखते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, बहुत सारा प्यार, अपने खुद को देखना, ये चीज़ें आप समझने की ज़रूरत है आपको। सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़िए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए खड़े होइए, है ना। एम्प्रेस कोई यूं ही नहीं बन जाता। एम्प्रेस के लिए आपको बहुत सारा अपने आप पर काम करना पड़ता है। इसके पास सेल्फ लव बहुत होता है। ये खुद खुद ही प्यार से भरी होती है ना, तभी दूसरों को दे सकती है प्यार। ये माँ वाली एनर्जी, यही यही एनर्जी है ये। इस कार्ड में जो आपने चूज किया है ना, यशोदा मैया, वो वही एनर्जी है। और जैसे एक छोटे बच्चे जैसे लड्डू गोपाल की मुझे एनर्जी मिली थी, वही एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। अपने चाइल्डहुड के जो प्रॉब्लम्स थे, किसी को ये प्रॉब्लम्स भी थे अपनी पास्ट में, अपने मम्मी पापा से जैसे कुछ बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, उस तरीके की एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो आगे। 2 कार्ड्स अपने आप ही आए हैं। मैंने ये एक ही कार्ड लेना था लेकिन 2 आ गए। सन कार्ड, यहाँ भी 19 नंबर देखिए, यही है ना। उजाला, अपनी रोशनी को पहचानना, खुशियों को एंजॉय करना, वही एनर्जी। आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रही है और आपकी लाइफ में स्पीड आएगी। जैसे सक्सेस की तरफ आप दौड़ के जा रहे हो, इसी की वजह से आपको नज़र लग सकती है डियर, काला टीका लगाया करो। देखिए, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। जो भी आप काम करें उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और ये स्पीड में काम होगा। अनएक्सपेक्टेड आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। सन कार्ड आ जाए मतलब कोई चीज़ बोलना ही बाकी नहीं रहता उसमें, ठीक है। द टावर मूवमेंट, इस परेशानी से आप निकल चुके हो। जो भी नेगेटिव आपके अंदर जो सोच थी या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, है ना, वो लोग आपको बार बार हर्ट करते जाएंगे। आपकी लाइफ से वो निकलेंगे नहीं कभी, है ना, लेकिन वही लोग फिर वापस आएंगे जब आपकी सक्सेस को देखेंगे। और जो लोग आपके, मुझे यहाँ टावर कार्ड से ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो जो लोग प्रॉब्लम्स लेकर आए थे, वो लोग क्यों प्रॉब्लम्स लेकर आए थे वो चीज़ आप समझ रहे हो। ये टावर मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। इसमें हमें हमारे लिए कौन अच्छा है कौन गलत है ना, वो लोग समझ में आते हैं। और जो गलत लोग होते हैं या जो गलत सोच हमारी होती है, वो हमारी निकाली जाती है। ये यूनिवर्स की तरफ से इंटरफियर होता है हमारी लाइफ में। जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है ना, एक्शन नहीं लेते हैं, तो यूनिवर्स उसमें इंटरफियर करती है ताकि हमें हमारी खुद की, हम अपने सेल्फ को पहचाने, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाने कि मैं एक रोशनी हूँ, एक उजाला हूँ। उस डार्कनेस से हमें निकाला जाता है और ये टावर मूवमेंट इसीलिए आता है। तो आपने ये फेस किया है और इसी की वजह से आपको समझ में आया कि मैं एक सन हूँ, ऊर्जा हूँ, एक माँ वाली एनर्जी। तो उसमें आप टैपिंग करने वाले हो आगे, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो ये भी मैजिशियन का कार्ड, क्रिएट करना। ये यूनिवर्स के साथ, ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है, यूनिवर्स के साथ मिलकर हमें क्रिएट करना होता है। तो आप अपनी साइकिक एबिलिटीज शायद बढ़ सकती हैं, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ सकती है, जिससे आप एक क्रिएट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल होता है, एक स्टेबल लाइफ हो सकती है, रिश्ते हो सकते, सभी जगह। ये आपके लिए मेजर अरकाना 4 कार्ड आए हैं। यहाँ तो 3 है ही, लेकिन यहाँ भी ये मेजर अरकाना है ना। तो आप इस लूप से निकलने वाले हो, एनर्जी बनी हुई है। कान्हा जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो ये परिंदा कैसे इस पर्सन को इस बाइक तक ले जा रहा है, मेरे पीछे पीछे आओ। तो जैसे आपकी इंट्यूशन बोलती है उस तरीके से काम कीजिए, आप सही से अपना काम कर पाओगे डियर, ठीक है। उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे।
एक स्टेबल लाइफ जी पाओगे। चलिए एक एंजल कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। मुझे वो मैसेज हो रहा है जैसे उगते हुए सूरज को देखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आस्क योर एंजल्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो अपने एंजल को पूछिए, बार बार उनसे प्रेयर कीजिए कि एंजल मुझे आंसर दीजिए। यूनिवर्स से सवाल कीजिए, किसी और से पूछना आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अपनी प्रेयर जो भी आप कर रहे हो काम, उसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन ही बताएगी। एंजल जो आंसर देते हैं ना, या यूनिवर्स, वो आपके इंट्यूशन के माध्यम से देगी। ठीक है, तो किसी पैटर्न से निकलने के लिए भी आपको एंजल को प्रेयर करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करते रहिए, जितना हो सके उतना प्रार्थना कीजिए, किसी और के लिए भी और खुद के लिए भी। प्रार्थना जब हम करते हैं ना, तो यूनिवर्स से हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कोई और बीच में नहीं होता है ना। और तभी आप अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हो। भक्ति ही वो मार्ग है, भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो भक्ति करने से ही आपकी लाइफ में, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे हैं कि भक्ति करने से ही आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे, एक स्टेबल लाइफ। और लोगों को वो राज जो आपका है ना, वो पता तभी चलेगा जब आप ये भक्ति आपकी देखेंगे। मुझे वो एंजल जैसे मंदिर बता रहे, दिखा रहे मंदिर, तो कोई मंदिर में कुछ आप डोनेट कर सकते हो। जैसे एक होता है ना कि अगर हम किसी के साथ मिलके काम करते हैं ना, तो हमें बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, है ना, पार्टनरशिप करने। तो आप अपने भगवान को पार्टनर बनाइए। अपनी जो भी इनकम होती है ना, उसका कुछ परसेंट आप ये नियम बना सकते हैं कि कुछ परसेंट मुझे अपने भगवान को देना है। तो वो भगवान को दे रहे, उसके हिसाब से, ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप मंदिर में ही जाके दे आओ, किसी भी ज़रूरतमंद को दो, और उसे ये समझो कि वो भगवान है और उसे मैं उसका हिस्सा दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत बेटर काम करेगा। ठीक है, ये चैनल मैसेज था। चलिए आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। लाइफ फोर्स, तो उसी लाइफ फोर्स की तरफ आप आगे बढ़िए, पैशनेट होकर आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए। मुझे यहाँ आने वाला न्यू मून है ना, वो भी आपके लिए बहुत मायने रखता है जैसे। और यहाँ भी मुझे यही मैसेज मिला है, आपकी माइंड बॉडी सोल सही से काम करने वाली है। थोड़ी सी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, वो आपके लिए एक मैसेज है कि जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन पैशनेट होकर काम कीजिए, सही चीज़ें समझिए, उसके बाद काम कीजिए। आपका पावर इंक्रीज हो रहा है। आप कोई भी चीज़, कहीं भी, किसी भी जगह काम कर रहे हो, उसे उस उत्साह के साथ काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, हायर लर्निंग, तो आप, ये कार्ड भी यही बता रहा है जो मैंने आपको पहले ही बोला कि सेल्फ लव है ना, अपने इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क जब हम करते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं वो समझ में आता है, और उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। जब आप ये करते हो ना, तो ऑलरेडी सबकी नज़रें आप पर टिकी रहेगी कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, जानना चाहते हैं वो लोग। लेकिन अपनी हायर सेल्फ को आपको पूछना है, उसी से आपको आंसर लेने हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है ना, किस डायरेक्शन में जाना है। वो डायरेक्शन आपको यूनिवर्स अपने इंट्यूशन के माध्यम से बताएगी। वो भी मैंने आगे मैसेज दिया है, वही मैसेज है यहाँ।
ठीक है। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर, सॉरी ये कार्ड्स में बताना भूल गई। पाइल नंबर 1 में कृष्णा जी आए थे और यहाँ लॉर्ड शिवा। इस कार्ड को मैं लूँगी यहाँ। और यहाँ एंजल माइकल, ये भी शिव जी के कहलाते हैं। लॉर्ड शिवा आपको बता रहे हैं कि राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप योर ब्रिंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं उस तरीके से काम कीजिए। जो मैसेज मैंने इस कार्ड से दिया था कि आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है और इंट्यूशन को सुन के आपको काम करने हैं। जब आप अपनी किसी भी काम को, जहाँ भी आप भक्ति को जितना इन्वॉल्व करोगे ना, उतनी आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा आपका। मैंने यहाँ मैसेज भी दिया था किसी को पेट की प्रॉब्लम से, तो जब आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो वो भी ठीक होगी। आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से। ये सावन का मंथ चल रहा है ना हमारा गुजराती में, और जन्माष्टमी के लिए मैं ये कान्हा जी के मैसेज दे रही हूँ। तो ये कान्हा जी के भक्त थे है ना, और कान्हा जी इनके भक्त थे। ये दोनों ही पार्टनरशिप होती है ना, जैसे ये दोनों हरि और हर दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट जैसे होते हैं, जैसे इक्वल है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए। इनकी भक्ति करो, लेकिन आप कान्हा जी को नहीं मानते हो तो कान्हा जी आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। सॉरी, शिव जी। और शिव जी, कान्हा जी की भक्ति करते हो और शिव जी को नहीं मानते हो तो कान्हा जी आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। ये दोनों ही इक्वल है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो उसी तरीके से आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना है। इनकी भक्ति कीजिए, कान्हा जी की भक्ति कीजिए और अपनी सिर्फ प्रेयर करते रहिए। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है डियर। जो भी काम, जहाँ भी आप अटके वहाँ आप प्रेयर शुरू कर दीजिए, आपके लिए वही गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से और महादेव की तरफ से। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 2। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी रीडिंग करते वक्त। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।